प्रेज द लॉर्ड। जय मसीही। हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह की दया और अनुग्रह के कारण और एक बार आपके सामने इस तरह परमेश्वर की वचन को बताने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया है। आज संसार में बहुत से लोग एक गंभीर समस्या से गुजर रहे हैं, वो है आर्थिक समस्या और कर्ज। बहुत से लोग फ़ोन करके बताते हैं, भाई हम कर्जों में पड़ गए हैं। तो मैं पूछता हूँ, आपने क्यों कर्ज किया? तो कुछ लोग कहते हैं, हमने हमारी बेटी की शादी किया इसलिए हमने कर्ज किया। और कुछ लोग कहते हैं, हमारे घर में हमारी माँ को पिताजी को बीमारी हुआ इसीलिए हमने कर्ज किया हॉस्पिटल बिल भरने के लिए। और कुछ लोग पढ़ाई के लिए कर्ज करते हैं और कुछ लोग अपना घर चलाने के लिए कर्ज करते हैं, एजुकेशन लोन, घर का लोन, कार लोन, इस तरह बहुत सारे कर्ज करते हैं लेकिन उसे पेड़ नहीं सकते। आखिरकार रोते हैं, प्रार्थना मांगते हैं, भाई क्यों ऐसा हुआ? प्रभु क्यों मेरे कर्जों से छुटकारा नहीं दिया? मेरे जीवन में क्यों आशीष नहीं मिली? क्यों प्रभु मुझे आर्थिक समस्याओं से बाहर नहीं निकाल रहा है? इस तरह बहुत से लोग बहुत सवालों से भरे हुए हैं। तो आज ये संदेश प्रभु ने मुझे प्रेरणा दिया कि आपके बीच में आर्थिक समस्या से कैसे बाहर निकले और परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है, इस संदेश में जानेंगे। बाइबल में एलिया नामक एक भविष्यद्वक्ता रहता था। एक समय परमेश्वर ने एलिया से कहा कि तू जाकर भविष्यवाणी कर कि 3.5 साल बारिश नहीं होगी। उसी तरह परमेश्वर के वचन के अनुसार बारिश नहीं हुई। एलिया को परमेश्वर ने आज्ञा दिया, तू सारेपत नगर को जा, क्योंकि वहाँ मैंने एक विधवा को तुझे खिलाने के लिए आज्ञा दिया है। तो एलिया परमेश्वर के वचन को पकड़कर सारेपत गांव गया और वहाँ नगर के फाटक के पास एलिया खड़ा होकर देख रहा था। अचानक से उसके आंखों के सामने एक विधवा दिखाई दी। वो विधवा लकड़ियाँ चुन रही थी। एलिया ने उस विधवा से जाकर पूछा, मुझे पीने के लिए कुछ पानी ला। वो विधवा पानी लाने गई। तब एलिया और एक बात कहा, उसी हाथ से एक रोटी की टुकड़ा भी मेरे पास ला के दे। शायद उस विधवा का घर उस नगर के फाटक के पास हो सकता है। इसीलिए एलिया ने कहा कि तू जाकर मुझे थोड़ा पानी ला और रोटी भी ला। तब वो विधवा ने भविष्यद्वक्ता एलिया से कहने लगी, तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ, मेरे घर में एक भी रोटी नहीं है, केवल गड्ढे में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। उसी से मैं मेरा बेटा आज रात खाकर मरना चाहते हैं, लेकिन आपने मुझसे पूछा कि एक रोटी का टुकड़ा लाओ, मेरे पास वो नहीं है। तब एलिया ने एक बात कहा। आइए वो बात बाइबल में से देखेंगे। पहला राजाओं की पुस्तक अध्याय 17 वचन 13 से लेकर पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाए तब तक ना तो उस गड्ढे का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वहाँ चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वहाँ और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। इधर एलिया उस विधवा से कह रहा है कि तू जाकर मेरे बात के अनुसार कर, पहले एक रोटी बना और मेरे पास ला और बाकी की रोटी तू और तेरे बेटे खाओ। देखिए, उस विधवा के पास थोड़ा सा मैदा है घड़े में और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, उससे एक ही रोटी बन सकता है। और उस मैदा और तेल से एक रोटी बनाएगी तो उस विधवा और उसका बेटा कैसा खाएंगे? क्या बचा है? कुछ भी नहीं ना। लेकिन एलिया यहाँ कह रहा है, पहले एक रोटी मेरे पास ला के रखो, फिर बाकी की रोटी तुम और तुम्हारे बेटे खाओ। यहाँ बात सुनने के लिए तो हमें अच्छा है, लेकिन कामों में करने के लिए बहुत मुश्किल है। आज कई लोग कहते हैं, भाई परमेश्वर के लिए हमने ये किया है वो किया है, लेकिन परमेश्वर आपसे बोल रहा है कि तुम्हारे हाथ में क्या है। यहाँ विधवा के पास सिर्फ घड़े में थोड़ा मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, उसी से उसने एक रोटी बनाई और भविष्यद्वक्ता का बात सुनकर उसने एक रोटी बनाकर एलिया के पास ला के रखी। उसके बाद से लेकर आप आगे देखेंगे तो उनके घड़े में मैदा कम नहीं हुआ और कुप्पी में तेल कम नहीं हुई। जितने दिन अकाल था उतने दिन तक तीनों लोग भर पेट खा रहे थे। आज बहुत से लोग फ़ोन करके बोलते हैं, भाई हम कर्जों में हैं, भाई हमारा नौकरी नहीं है, कोरोना वायरस के कारण हमारी नौकरी छूट गई है,
अब खाने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। प्लीज़ भाई प्रार्थना कीजिए, हमें एक अच्छा नौकरी मिले, हमारे घर में फिर अच्छी तरह से आहार रहे। अगर 3 बार खाएंगे तो पैसा काफ़ी नहीं होगा, प्लीज़ प्रार्थना कीजिए। इस तरह कुछ लोग बताते रहते हैं। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। शायद पूरा संसार में अकाल हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास रखता है उनके घर में कभी कमी नहीं होगी। परमेश्वर ने कहा, जो मेरा भय मानता है उसको मैं भरपेट खिलाऊंगा। शायद सिंह के बच्चे भूखे होंगे, लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो कभी भूखे नहीं होंगे। इधर इस विधवा के जीवन में हम एक विश्वास को देख सकते हैं। उसका विश्वास छोटा सा राई की बूंद की तरह है, लेकिन उसके द्वारा उस अकाल के पूरे समय में उस विधवा और उसका बेटा भूखे नहीं रहे। जब उसने सेवक का बात सुनी, यानी परमेश्वर की आज्ञा को मानी, विश्वास करी कि ये रोटी अगर मैं परमेश्वर के दास को दूंगी तो परमेश्वर मुझे खिलाएगा, और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उस पूरे अकाल के समय में उस विधवा का परिवार भूखे नहीं रहे और मर नहीं गए। जो परमेश्वर पर आशा बनाए रखते हैं वो कभी भी लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर उनको बहुत आयत से आशीष देगा। इसीलिए आप कभी भी डिप्रेशन में मत आइए कि मेरी नौकरी छूट गया है भाई, कल क्या करे, कल की चिंता है, क्या खाए क्या पिए। क्या परमेश्वर नहीं जानता कब क्या चाहिए? परमेश्वर सब कुछ आपको देगा, लेकिन आपको विश्वास चाहिए कि मेरे हाथ में जो थोड़ा सा पैसा है, थोड़ा सा धन है या थोड़ा सा शक्ति है, ये काफ़ी है। परमेश्वर इसके द्वारा अद्भुत कार्य करेगा। बाइबल में और एक जगह हम भविष्यद्वक्ता एलीशा को देखते हैं। एलीशा के पास एक विधवा आई। वो विधवा का पति भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से एक व्यक्ति है। वो चेला ने कर्ज किया और अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा हुआ कि वो मालिक ने आकर उस विधवा से पूछा कि तुम मेरा कर्ज का पैसा वापस मुझे दो, यदि नहीं दोगे तो तुम्हारे 2 बेटों को मैं अपने दास की तरह काम करवाऊंगा। ये बात वो विधवा ने एलीशा के पास जाकर बताई, और एलीशा ने कहा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, और पूछा तुम्हारे घर में क्या है। तब उस विधवा ने कहा, तेरे दासी के घर में कुछ भी नहीं है, केवल एक अंडी का तेल छोड़ और कुछ भी नहीं है। तब एलीशा ने कहा, तू जाकर अपने पड़ोसियों के पास खाली बर्तन मांग और उसे लाकर अपना द्वार बंद करके उन सारे बर्तनों में तेल भर दे, और जब भर जाए उन्हें अलग करना। वो विधवा ने एलीशा की बात को मानकर जिस तरह एलीशा ने कहा उसी तरह बर्तन मांगकर अपने बेटों के द्वारा लाकर अपना कमरा बंद करके सारे बर्तन भर दी, और उनको आखिरकार कोई भी बर्तन नहीं मिला भरने के लिए। तब तेल अचानक से रुक गया, और वापस जाकर एलीशा से पूछने लगी कि मैं क्या करूं। तब एलीशा ने कहा, उस तेल को बेचकर अपना कर्ज को पेड़, और बाकी का पैसों से तू और तेरा बेटा अपना परिवार को चलाओ। समझ गए? बहुत से लोग कहते हैं कर्जों में है भाई, कर्जों में है। इधर आप कहेंगे भाई एलीशा ने तो उस विधवा को तेल बेचकर उस पैसों से कर्ज पेड़ने के लिए और अपना परिवार को चलाने के लिए बताया है, लेकिन हमें कोई सलाह दीजिए आप भी। देखिए उस समय में परमेश्वर ने उस विधवा से उस तरह काम किया, लेकिन आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तुम्हारे पास क्या है। आप कहेंगे मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपके पास कुछ खास चीज़ है जो आप नहीं जानते। एक बार सोचिए, प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, हे मेरे पुत्र तू मेरे पास आ, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, ज्ञान दूंगा, किस रास्ते में चलना है मैं तुझे बताऊंगा। तो आप प्रार्थना करके परमेश्वर से पूछिए, मुझे कर्ज है, मेरे घर में कुछ खाने के लिए ठीक तरह से रोटी नहीं है, मैं क्या करूं? तो परमेश्वर ज़रूर आपको बताएगा। आपका पास शायद थोड़ा सा शक्ति या पैसा है, लेकिन उसे ही परमेश्वर आशीष देगा। आप जानते हैं एक पहाड़ी इलाके में यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार किया। बहुत सा भीड़ आ गए, पुरुष, स्त्री, बच्चे, बुजुर्ग लोग, सब लोग आ गए। उसके बाद ऐसा हुआ कि प्रभु को उनके ऊपर दया हुई, और प्रभु ने कहा इनको खाने के लिए कुछ तैयार करो। चेलों ने कहा, प्रभु हमारे पास उतना पैसा नहीं है, अगर यदि पैसा भी लाए उतना सा भोजन हमारे पास खरीदने के लिए, उतना भोजन यहाँ इस आसपास इलाके में नहीं मिलेगा। तो प्रभु ने कहा तुम्हारे पास क्या है? तब एक छोटा लड़का आगे आकर कहा कि प्रभु मेरे पास 5 रोटी और 2 मछली है। तो प्रभु ने उस 5 रोटी और 2 मछली को स्वर्ग की ओर बताकर प्रार्थना किया और उस भोजन को आशीष दिया, और जितने लोग वहाँ बैठे हुए थे सब लोग भरपेट खाए। और बाइबल में लिखा है कि उन्होंने बहुत सारा रोटी इकट्ठा किया। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल में प्रेरित पौलुस ने एक बात कहा, वो वचन देखेंगे
फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 वचन 11 से पढ़ता हूँ। यह नहीं कि मैं अपनी गति के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना और भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। देखिए, प्रेरित पौलुस ने कहा, मैं दीन होना जानता हूँ, मैं बढ़ना भी जानता हूँ। हर बात और हर दशा में मैं तृप्त होना और भूखा रहना भी जानता हूँ। मैं बढ़ना जानता हूँ और घटना भी जानता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मुझे सामर्थ देता है, इसीलिए मैं हर स्थिति में भी रहना जानता हूँ। क्या आपको प्रेरित पौलुस की तरह विश्वास है कि हर स्थिति में मैं अच्छी तरह से रह सकता हूँ? मुझे भूखा रहना मालूम है, मुझे पेट भर खा कर रहना भी मालूम है। देखिए, जिंदगी एक सफ़र है, हमें एक ही ज़िंदगी मिला है। इस ज़िंदगी में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी तरह से रहता है थोड़े समय में, और थोड़े समय बहुत कम रहता है। आपकी आर्थिक स्थिति के कारण आपका विश्वास या परमेश्वर के साथ आपका संबंध में कोई गलती नहीं है। सिर्फ आपके सोच में, आपके विचारों में, आपके कामों के कारण आपको दुख और नुकसान और कर्ज को देखना पड़ता है। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, कभी भी किसी के साथ श्योरिटी मत करना। बहुत लोग कहते हैं, दूसरे व्यक्ति के लिए मैंने श्योरिटी किया, अब वो व्यक्ति वहाँ से छोड़कर चला गया, उसका कर्ज मुझे पेड़ना पड़ा। और कुछ लोग कहते हैं, मैंने अनजान से घर का लोन बन दिया, पढ़ाई का लोन कर दिया, अब मैं पेड़ नहीं पा रहा हूँ। कार लोन लिया, लेकिन अब मुझे उसे पेड़ने की शक्ति नहीं है। वापस इस जगह को या उस घर को, उस कार को बेच देना चाहता हूँ। आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। इतने लोग हैं मालूम है इस तरह, इस समस्याओं से। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, किसी भी काम परमेश्वर की इच्छा मांग कर करो। परमेश्वर की इच्छा के बगैर एक कदम भी आगे मत रखो। अगर परमेश्वर आपसे कहेगा कि ये घर तुझे देने वाला हूँ, ये कार तुझे देने वाला हूँ, नहीं तो आपको एक अच्छी नौकरी देने वाला हूँ, तो राह देखो, वेट करो। जब तक परमेश्वर आपको रास्ता न खोले तब तक रोको। लेकिन बहुत से लोग क्या करते मालूम है, परमेश्वर देने से पहले ही किसी ना किसी कर्ज करते हैं और उस जगह को या उस घर को, उस चीज़ को खरीदते हैं। बाद में कहते हैं कि हमें शक्ति नहीं है उस कर्ज को भरने के लिए, इसीलिए हम इसे बेच देंगे। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। याद रखिए, जब आपको परमेश्वर कुछ चीज़ देगा तो वो सदा आपके साथ रहेगा। यदि आप उसे खरीद कर बेच रहे हैं तो उसमें परमेश्वर की आशीष नहीं है। आप सिर्फ आपको नुकसान को देखना पड़ रहा है। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपसे बोल रहा है कि आपको विश्वास चाहिए। जिस तरह जब सारे पद में विधवा भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से एक व्यक्ति की पत्नी कर्ज में थी, एक विधवा को भोजन नहीं था और दूसरी विधवा कर्ज में थी। ये दो समस्या आज संसार में हम देख रहे हैं। तो उनके विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। एक विधवा के जीवन में आहार की कमी नहीं हुई और दूसरे विधवा के जीवन में कर्जों से परमेश्वर ने छुड़ाया है। आज परमेश्वर आपसे बोल रहा है, तुम्हारे हर एक आर्थिक समस्याओं से, संकट से मैं छुटकारा देने वाला हूँ, लेकिन तुमको विश्वास चाहिए। क्या आपको इन विधवाओं की तरह विश्वास है? यदि आपको विश्वास है तो ज़रूर परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। आपको किसी भी बात पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप परमेश्वर के लिए एक कदम उठाएंगे तो परमेश्वर आपके लिए 100 कदम आगे आएंगे। आपके हर एक संकट को, हर एक भूख को मिटाएगा, आपके कर्जों से प्रभु छुड़ाएगा। प्रार्थना करेंगे। प्रभु ज़रूर आपको देख रहा है इस संदेश के द्वारा। आपको विश्वास है तो मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ जाइए, प्रार्थना करेंगे। प्रभु ज़रूर आपकी कर्जों से, आर्थिक समस्याओं से छुड़ाएगा। प्रार्थना। अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग भी प्रभु आर्थिक समस्याओं से, कर्जों से, खास करके इस कोरोना के कारण नौकरियां छूट गए हैं, भूखे हैं, परिवार की देखभाल करने के लिए कोई भी सहायता नहीं है, आर्थिक समस्याओं से, कर्जों से गुजर रहे हैं, उनको छुटकारा दे पिता। तू उनको विश्वास दे प्रभु। तूने पूछा तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास थोड़ा सा धन, थोड़ा सा शक्ति, थोड़ा सा ज्ञान काफ़ी है ताकि मैं तुझे तेरे जीवन में एक अद्भुत कार्य करने वाला हूँ। दयालु परमेश्वर, इस समय तेरे हाथ से इनको स्पर्श कर, आशीष दे पिता, अद्भुत कार्य कर, इनके जीवन में बदलाव दे, तेरी योजनाओं को प्रकट करके सहायता कर। ये प्रार्थना सुन और इस महामारी के द्वारा जितने लोग भी पीड़ित हैं उन सबको छुड़ा, उनको नौकरियां दे, उनके जीवन में आशीष देकर मदद कर। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमीन। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आपको विश्वास चाहिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में भी एक अद्भुत कार्य करे। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप भी कृपया हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए
और लॉर्ड्स हाउस सेविकाई के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आप में से कुछ लोग जानते हैं कि हम बहुत बोझ से इस सेविकाई को चला रहे हैं। कृपया आपके प्रार्थनाओं में इस सेविकाई को याद कीजिए। यदि सच में इन संदेशों के द्वारा आप आशीषित हुए हैं, कृपया इस सेविकाई में आप भी सपोर्ट कर सकते हैं। यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए इसके बारे में तो आप नीचे दी गई व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं। कृपया इन संदेशों को लाइक करो, नीचे लाइक बटन है, शेयर करो, और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे आने वाले संदेश आपको पहुंच सके। प्रभु की इच्छा हो तो और एक संदेश के द्वारा फिर आपके साथ मुलाकात करूंगा। गॉड ब्लेस यू।